अरे वाह यार, तुम तो बड़े अच्छे दिखते हो, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए। तुम तो बड़ा अच्छा डांस भी करते हो यार, तुम्हें तो पक्का एक्टर बनना चाहिए। अरे उसको देखा है, वो कितनी नौटंकी करता रहता है 24 घंटे। मुझे लगता है उसे तो एक्टर बनना चाहिए यार। भाई साहब, हमारा लड़का तो एक्टर बनेगा। 70 mm की स्क्रीन पर एक अच्छी सी हीरो की एक फिल्म देख कर आते हैं हम, और हम सोचते कि यार मुझे भी एक्टर बनना है। दोस्त, इन सभी लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इतना आसान नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं भी काफी टाइम पहले ढूंढ रहा था। हाउ टू बिकम एन एक्टर। किसी भी सफर को शुरुआत करने से पहले सबसे जरूरी जो होता है वो पहला कदम होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो पहला कदम लेना अगर किसी को आ जाए ना, तो उसकी जर्नी आसान हो जाती है। और वही पहला स्टेप लेने में हम हिचकिचाते हैं, डरते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं ये पहला स्टेप लेने पे। ये कुछ सीरीज ऑफ एपिसोड्स हैं जो मैं अब क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आप एक एक्टर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा या आने वाली वीडियोस में, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ऐसे एक एक्टर को अपने आप को तैयार करना चाहिए बॉम्बे आने के लिए, आज मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले एपिसोड का टाइटल है द बिगनिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो, उसमें मेरा पहला पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूं वो है हाउ डज इट स्टार्ट। ये सब शुरू कैसे होता है। आप अपने शहर में अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आप खुद एक सिनेमा देखते हैं, सिनेमा से प्रभाव होते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, और आप बस ठान लेते हैं कि आपको एक्टर बनना है, और आप सोचते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं करना, बॉम्बे जाना और हो जाएगा सब। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सवाल बहुत जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि आप एक एक्टर बनना चाहते हो। इस सवाल का जवाब आपको समझना पड़ेगा, वो आपकी आने वाली जर्नी की फाउंडेशन तय करेगा। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको एक्टर बनना है, और वो थॉट, वो आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, अगर ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, तो ट्रस्ट मी, आगे जाके ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप एक्टर सिर्फ इसलिए बनने आ रहे हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी चाहती है कि आप एक्टर बनो, तो आप किसी और के सपने लेकर आ रहे हैं, मत आइएगा। ये आपका खुद का सपना होना चाहिए, और यही शुरुआत मैटर करती है, तभी बॉम्बे आना। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक पढ़ा लिखा एक्टर एक अनपढ़ एक्टर से 100 गुना अच्छा काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, ये तो गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। 10 लोगों के बीच में अगर आप बात करने बैठ जाओगे, और अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो इसमें आपकी कमी है। आप सोशलाइजिंग नहीं कर पाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट होगा लोगों से बात करना, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा लोगों के सामने। पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्त, और ये पढ़ाई से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, पढ़ाई से आपको प्लान बी मिलता है। प्लान ए तो ठीक है, आपको एक्टर बनना है, लेकिन प्लान बी क्यों जरूरी है मैं आज आपको बता देता हूं। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा से सोचता था कि देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ओनली प्लान ए, एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई विल बिकम एन एक्टर। लेकिन नहीं, जब से ये कोरोना की सिचुएशन हुई ना दोस्त, जब से मैं 55 दिन से घर बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है कोई, एक्टर्स का हैंड टू माउथ चलता है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्लान बी कितना इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन आपको प्लान बी देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर आपका ए काम नहीं करता तो आप बी पे जा सकते हो, आप हताश नहीं होगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप सैड फील नहीं करोगे, डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे। दैट इज व्हाट एजुकेशन कैन डू टू यू। ये एजुकेशन आपके साथ करे। एजुकेशन बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ के चलो ना एक्टर बनने चलते हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़ के भाग जाते हैं घर से, मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर आपको ये करना ही है पढ़ाई के साथ साथ, तो आप बॉम्बे के किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करो और यहां पर आओ, पढ़ो, और साथ साथ इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। हाउ मच मनी डू यू नीड। कितना पैसा चाहिए यार बॉम्बे जाके सर्वाइव करने में। बॉम्बे तक चला जाऊंगा, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है दोस्त। बॉम्बे इतना महंगा शहर है कि बॉम्बे ना आपकी कमर तोड़ सकता है। आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सबके लिए हमें चाहिए पैसा। और कितना पैसा चाहिए, इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो डेली की लाइफ है उसमें आप कितना खर्चा करते हैं। आपका जिम का खर्चा, आपका खाने का खर्चा, आपके कपड़ों का खर्चा, आपके रहन सहन का खर्चा, क्या आप बाहर जाते हो रोज कॉफी पीने का, चाय पीने जाते हो, एक्टिंग क्लास का खर्चा, कपड़ों के खर्चे, ऑडिशन जाने का, ऑटो का खर्चा, बस का खर्चा, ये सारे खर्चे ये आपको कैलकुलेट करना होगा। बॉम्बे आसान नहीं है दोस्त, महंगा है। तो या तो आपके पेरेंट्स बहुत रिच हैं
आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, आप आओ आराम से, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो आप क्या होगा ना, आपका मेंटल जितनी भी एनर्जी होगी ना वो सिर्फ आपके काम में जाएगी, एक्टिंग में जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका आधा ध्यान तो इसी चीज में रहेगा कि मैं सर्वाइव कैसे करूं, मैं पैसे कहां से लाऊं। तो आप एक्टर कैसे बन पाएंगे यार, ऑडिशन कैसे दे पाएंगे। और फिर क्या होता है ना, जब आपके साथ ये सब चीजें होती है ना, जब आपको स्ट्रगल शुरू हो जाता है और पैसे नहीं होते ना, वो आपके चेहरे पे दिखने लग जाता है। जब आपके चेहरे पे दिखेगा आप एक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, पैसा बहुत जरूरी है। कितना पैसा बहुत जरूरी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हर चीज नाप तोल के डिसाइड करके मान के चलना है कि आपको कितना पैसे चाहिए। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बोलूं तो महीने का 20 से 30 हजार रुपए आपको मुंबई में रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, वो 1 साल का हो जाएगा खर्च। अगर आपके पास पैसे हैं तो गुड, नहीं तो आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और साथ साथ अपने ऑडिशन दे सकते हैं। करने वाले के लिए बहुत सारे रास्ते, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। डू नॉट कम विद अ टाइम फ्रेम। अगर आप बॉम्बे ये सोच के आ रहे हो कि यार मम्मी पापा मेरे को जाने दो, मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं एक्टर बन के आऊंगा, मुझे 2 साल का टाइम दो, मैं एक्टर बन के आऊंगा, मुझे 3 साल का, नहीं दोस्त नहीं। ये बॉम्बे है, ये प्रोफेशन है। एक्टिंग इज ए प्रोफेशन विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत टाइम लगता है। 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, बहुत टाइम लगता है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 1 साल ट्राई करूंगा चला जाऊंगा, मत आओ, नहीं होता दोस्त, डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूं। हाँ, अगर हो गया तो भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, ये सितारे आपके थे सारे के सारे और आपने कर दिखाया। लेकिन रियलिटी चेक, it doesn't happen. You have to come here with a decision in mind कि I am going to be there in Mumbai no matter what. मैं सक्सेसफुल होकर मैं एक्टर बनकर आऊंगा, तब आप यहां पे आना। How good are you in accepting failures? हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, असफलता को अपना नहीं पाते हैं। बॉम्बे एक ऐसा शहर है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है एक्टिंग, जहां पे आपको हर दिन फेलियर फेस करना है। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? नहीं है तो मत आना। लेकिन अगर है, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो दृढ़ता है कि आप ये कर सकते हो, कोई बात नहीं, 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन करेंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप उनमें से हैं जो बार बार हार कर भी जीतने की राह पर चलना चाहते हैं, जरूर आइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। ये चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। आपको थिएटर आर्टिस्ट बनना है, आपको सिनेमा में काम करना है, आपको टीवी में काम करना है, आपको एड में काम करना है, आपको वेब स्पेस में काम करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक माई फंडा इज सिंपल एंड स्ट्रेट, मैं काम करना चाहता हूं, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। लेकिन आपको भी इसी तरह आपके दिमाग में अपनी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आपको एड्स करने हैं तो एड कीजिए, ऑडिशन दीजिए, आपको फिल्म करनी है तो फिल्म के लिए ट्राई कीजिए, बट मेक श्योर दैट यू हैव दिस क्लियर इमेज इन योर माइंड दैट व्हाट यू वांट टू डू। और जब एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, तो मेरे दोस्त उस गोल से, उस ड्रीम से, उस सपने से हटना मत, लगे रहना। व्हेन शुड यू कम टू मुंबई? आप भी सोचते हो कि ठीक है यार कमल भाई, आपने जितने भी पॉइंट्स बताए मैं सबके लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं मुंबई कब आऊं? दोस्त, अगर तू तैयार है तो आजा। जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं, अगर ये तेरे दिमाग में क्लियर हैं और तेरे पास इन सब का जवाब है, जल्दी से जल्दी तुम बॉम्बे आ सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इन सवालों के जवाब ढूंढो और अपना टाइम लो आराम से। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में अपना डिग्री पूरी करो। अगर आप 1st ईयर में स्कूल में हो तो आप 12th क्लास कंप्लीट कर लो। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप वो कंप्लीट कर लो। लेकिन सब चीज कंप्लीट करके टेंशन से मुक्त होकर, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए अगर आप बॉम्बे आना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बॉम्बे अगर आ रहे हो तो जो पीछे बैगेज है ना, बैगेज पीछे का, उसे वहीं छोड़ के आना यार, क्लियर माइंड से आना। और ये सारे पॉइंट्स मैंने भी तो बताया, इनको ध्यान रखना। आफ्टर कमिंग टू बॉम्बे शुड यू जॉइन एन एक्टिंग कोर्स? क्या बॉम्बे आने के बाद आपको एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? आपको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना यार। क्या करना है अब? यहाँ तो पहुंच गए, प्लानिंग भी कर ली, एजुकेशन भी कर लिया पूरा का पूरा, पैसे भी है मेरे पास, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैं था, मेरे को एक्टिंग कोर्स करना था क्योंकि मेरे पास एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, थिएटर का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ड्रामा का कोई बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। तो मुझे एक्टिंग कोर्स इसलिए करना था, मेरे लिए वो एक्टिंग कोर्स एक्सपीरियंस गेन करने के लिए था। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ना दोस्त, ऑडिशन में ना आप गलती नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन एक एक्टिंग कोर्स करते हुए आप गलतियां कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अब कौन सा एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे, भाई वो तो ज्वाइन मत करना, क्योंकि एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता। एक्टिंग आपके अंदर है, इनबिल्ट है। एक्टिंग कोर्स क्या करता है ना, वो एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, वो आपके अंदर के एक्टर को बाहर निकालेगा, लेकिन आपको एक्टिंग कभी नहीं सिखाएगा।
आजकल तो इतने एक्टिंग स्कूल खुल गए बॉम्बे में, सबकी फीस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए वो बेटर है या नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फेक पीपल। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, बॉम्बे में जितने फ्रॉड है ना भाई, इस दुनिया में कहीं नहीं है। बॉम्बे भरा हुआ है फ्रॉड लोगों से। बॉम्बे ऐसे ऐसे, खैर मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि वो पग पग पर, कदम कदम पर आपको बेवकूफ बनाने में लगे रहेंगे। वो आपको बोलेंगे भाई आप हमें इतने पैसे दे दो, 10-20 हज़ार रुपए दे दो, हम आपको काम दिला देंगे। आप हमें 40,000 रुपए दे दो, हम आपको काम दिला देंगे। दोस्त, बॉम्बे में कोई भी ना पैसा दे के काम नहीं दिलाता। याद रखना, एक जेन्युइन काम, एक अच्छा काम आपको कोई भी पैसा दे के नहीं दिलाएगा। हाँ, बॉम्बे में कमीशन बेस्ड काम होते हैं। कमीशन बेस्ड क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप किसी एक काम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेटर होगा आपका, वो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, जितनी भी आपको अमाउंट मिल रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से 25% आप उनको दे देना जब आपकी पेमेंट आए। पहले नहीं मांगेगा, जब आपकी पेमेंट आए। वो जेन्युइन है और यहाँ पे लोगों का धंधा, लोगों का घर ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप उन्हें 10 या 20 या 30 या 40 हज़ार रुपए दो, वो आपको अच्छा सा काम दिला देंगे, अरे तुम टेंशन मत लो, टीवी में लीड दिला देंगे, ऐड दिला देंगे, फिल्म दिला देंगे। नो, नहीं मिलता काम। पैसे देके कोई भी काम नहीं मिलेगा। वो आपका सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, आपको फुद्दू बना रहा है। ये बात लिख लेना। एक ही चीज जो बाकी रह गई आज के एपिसोड की, वो है क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर तुम तैयार हो, अगर तुमने फैसला ले लिया है, अगर तुमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम और धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, उसके बाद अपने सपनों को साथ में पूरा करेंगे। बाय।